अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और मैं आज जो है वो आप लोगों को अपने कॉकटेल बर्ड्स के बारे में बताऊँगा और इनकी केयर के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपना कोई सेटअप या बर्ड्स वगैरह सेट करना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कॉकटेल बर्ड्स हमारे पास कौन से सीज़न में ब्रीड करता है, तो मैं आपको बताता चलूँ। कॉकटेल बर्ड्स हमारे पास दोनों सीज़न में ब्रीडिंग करता है, चाहे वो हमारे पास समर सीज़न हो या फिर हमारे पास वो विंटर सीज़न ही क्यों ना हो। लेकिन मसला ये है कि आप लोग अगर अपने बर्ड्स की अच्छी सेहत रखेंगे तभी आपके पास जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएँगे। तो आप लोगों ने अपने बर्ड्स की सेहत अच्छी रखनी है, आप लोगों ने सीज़न को नहीं देखना। आप लोग जस्ट अपने बर्ड्स को जो है अच्छी से अच्छी खुराक देंगे तब वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएँगे। कॉकटेल बर्ड्स हमारे पास ब्रीडिंग क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉकटेल बर्ड्स या कोई भी बर्ड्स हमारे पास हो, अगर आप लोग उनको डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे पास ब्रीडिंग जो है वो नहीं कर पाते। या फिर अगर आपके पास पेयर कंफर्म नहीं होता, यानी कि मेल एंड फीमेल आप लोगों को कंफर्म नहीं होता, तब भी वो हमारे पास ब्रीडिंग नहीं कर पाते। इसके अलावा वो बर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हों या फिर अगर वो मटकी में ब्रीडिंग करते हों, आप लोगों ने उनको बॉक्स दे दिया हो, या अगर वो बॉक्स में ब्रीडिंग करते हो, आप लोगों ने उनको मटकी वगैरह लगा के दे दी हो, तो फिर भी वो आपके पास ब्रीडिंग नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप लोग जब भी जो भी बर्ड्स आप खरीदें, तो उन हज़रात से जिनसे आप बर्ड्स खरीदते हैं उनसे मालूम कर लिया करें कि आपके जो भी ये बर्ड्स आप खरीद रहे हैं, ये किस मतलब मटकी में या फिर बॉक्स वगैरह में ब्रीडिंग करते हैं, या कौन-सी जगह पे ब्रीडिंग करते हैं, या फिर इनका केज साइज़ क्या था और वो दाने में क्या मतलब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाज़मी तौर पर पूछनी होती है। कुछ लोग इसमें जो है वो शर्मा-शर्मी की वजह से पूछ नहीं पाते, यानी कि शर्म के मारे पूछ नहीं पाते कि पता नहीं सामने वाला क्या बोलेगा। लेकिन आप लोग ज़रूर पूछा करें, इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स आपके पास उसी तरीके से ब्रीडिंग करेंगे जिस तरीके से वो सामने वाले बंदे के पास जो है वो ब्रीडिंग कर रहे होते हैं। तो आप लोग जो है वो कन्फर्म कर लिया करें, इससे जो है आपका ही फ़ायदा होगा। आपके पास आपके तमाम बर्ड्स, चाहे वो आपके पास कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो या फिर आपके पास बजरी वगैरह ही क्यों ना हो, वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएँगे। अब बात करते हैं कॉकटेल बर्ड्स की विंटर केयर। कॉकटेल बर्ड्स की विंटर केयर यही होती है, या फिर अगर आपके पास कॉकटेल बर्ड्स नहीं है, आपके पास बजरी है, लव बर्ड्स है या फिर आपके पास मिंच वगैरह है, तो उनकी केयर यही होती है कि आप लोग जो है वो रात को तकरीबन 7 बजे के बाद पानी वगैरह आप लोग उसका हटा दें। और दूसरा ये करना है कि अगर आपके इलाके में ज़्यादा सर्दी है तो एक पन्नी आती है जिसको हम लोग शॉपर बोलते हैं, उससे आप लोग जो है वो कवर कर सकते हैं केज वगैरह को। लेकिन इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बर्ड्स के केज के अंदर जो है वो हवा का जो है आना-जाना हो, यानी ऐसा ना हो कि आप लोग पूरा कवर कर दें, इससे बर्ड जो है वो मर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है वो सर्दी में ये करते हैं कि बर्ड्स का पूरा केज कवर कर देते हैं, फिर उसमें जो है वो बल्ब वगैरह लगा देते हैं, जो कि बल्ब बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह से केज को हीट अप कर देता है, जिससे अंडे ख़राब हो जाते हैं, बर्ड्स वगैरह मर जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जो बल्ब लगाना है वो कम वोल्ट का लगाना है, ज़्यादा वोल्ट का नहीं लगाना। इससे ये होगा कि बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी और बर्ड्स आपके पास सारा साल जो है वो रहेंगे। तो आप लोगों ने जो है इस बात का ख़्याल रखना है विंटर में। बाकी ये कि आप लोग जो है वो टाइम टू टाइम केज की भी सफाई कर दिया करें। इसके अलावा रात को जो है अपने बर्ड्स को लाज़मी तौर पे ढका करें, यानी कपड़े वगैरह से। और दूसरा ये कि कराची में तो इतनी मतलब सर्दी वगैरह नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग बाहर इलाके में रहते हैं तो वहाँ सर्दी बहुत होती है। तो इसलिए आप लोग अगर आपके यहाँ सर्दी ज़्यादा है तब आप लोग जो है वो केज को कवर करेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग कवर नहीं करेंगे। क्योंकि जो है वो बर्ड सर्दी को जो है वो मतलब कर लेते हैं, सर्दी में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी हो तो फिर इन लोगों को मुश्किल हो सकती है। बर्ड्स का केज साइज़। अब बहुत सारे लोग जो है ये भी सवाल पूछते हैं कि हम लोग अपने बर्ड्स को कौन-सा केज साइज़ दें, क्योंकि मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आपने जो है अपने बर्ड्स के साथ जुल्म करा है, इनको छोटे केज के अंदर आप लोगों ने ब्रीडिंग लेनी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर बर्ड्स आपके पास छोटे केज के अंदर भी ब्रीडिंग करते हैं तो आप लोग उनको करने दें, ठीक है। बाकी ये कि अगर आप लोग उनको बड़ा केज दे सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग उनको जो है वो 3 बाय 3 का केज दे सकते हैं, 4 बाय 4 का केज दे सकते
सकते हैं, या फिर अगर आप उनको कॉलोनी वगैरह देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। आपके पास जगह है, स्पेस है, तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटा केज है तो उसके अंदर आप लोग जो है वो बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर किया करें। ज़्यादा बड़े बर्ड जो है वो छोटे केज में ना रखा करें। कम से कम 2 या 3 फीट का जो केज होता है उसमें अपने बर्ड्स को रखें। लेकिन अगर आप लोग अपने बर्ड्स को छोटे केज में रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग जो है वो उनकी केयर लाज़मी तौर पे किया करें। यानी कि उसके केज की सफाई और उसकी जो है वो केयर, उसकी मेडिसिन वगैरह आप लोग लाज़मी तौर पे दिया करें। अगर बर्ड्स को कुछ एलर्जी है या कुछ नुकसान वगैरह हो रहा है या फिर अगर उसको कोई बीमारी है तो फिर आप उसकी जो है वो केयर कर सकते हैं। तो ये मतलब केज साइज़ आपके ऊपर मैटर करता है, आपकी जगह के ऊपर मैटर करता है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो फिर आप उनको बड़ा केज दें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आप उसको छोटा सा छोटा केज या बड़ा सा बड़ा केज जैसे पॉसिबल हो आप उसको दे सकते हैं। तो लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझसे भी बोलते हैं कि आपने जो है वो छोटे केज के अंदर अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग दे दी है, आप बहुत ज़ालिम इंसान हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है, मेरे बर्ड छोटे केज के अंदर भी ब्रीडिंग अच्छी करते हैं। बल्कि मेरे पास ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं ये तकरीबन मेरे पास 6 साल से है। 6 साल के से जो है वो इसी केज के अंदर ब्रीडिंग कर रहा है। ना इसको चर्बी हुई है, ना ही इसको कोई बीमारी वगैरह हुई है। तो बस केयर की बात होती है, अगर आप बर्ड्स की केयर अच्छी करते हैं तो वो आपके पास सारा साल जो है ब्रीडिंग कर लेता है। कॉकटेल बर्ड्स एग अनफर्टाइल क्यों देते हैं? ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। तो देखें, अगर आपके मेल के अंदर कोई ख़राबी है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप लोगों ने दोनों फीमेल रखी हुई हो, यानी कि आप लोगों को मालूम ना हो, दोनों आपके पास फीमेल हो। फीमेल भी आपस में जो है वो क्रॉसिंग करके या फिर हीट पर आके अंडे वगैरह दे देती हैं। तो अगर आप लोग फीमेल को चेक करना चाहते हैं तो उसका यही है कि अगर आपके पास 16 से 17 एग जो है वो आ रहे हों तो फिर आप लोग समझ जाएँ कि आपके पास फीमेल है। यानी कि एग की जो एवरेज होती है वो कम से कम 7 से 8 होती है एक मादा के। लेकिन अगर आपके पास डबल अंडे आ रहे हैं या फिर 8 अंडे आ रहे हैं तब आप लाज़मी तौर पे चेक करवाएँ। अपने किसी भी एक्सपर्ट से आप चेक करवा सकते हैं कि आपके पास मेल एंड फीमेल कन्फर्म है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। कॉकटेल में लव बर्ड्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग जो है वो किसी भी एक्सपर्ट से लाज़मी तौर पे मालूम करवाएँ। एक एक्सपर्ट से नहीं बल्कि 3 या 4 एक्सपर्ट से जो है वो आप लोग मालूम करवा लें। इसके अलावा अगर आप लोग अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तब भी एग अनफर्टाइल हो सकता है। यानी कि अगर बर्ड्स को आप बहुत ज़्यादा छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनकी मटकी में बार-बार जाके झाँकते हैं, सुबह-शाम आप लोग देख रहे हैं, या फिर आपके घर में जो बच्चे वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो वो एग ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है उनको प्राइवेसी लाज़मी तौर पर दीजिए, उनको तनहा छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरीके से एग पे बैठ सकें। इसके अलावा सर्दियों में एग इसलिए भी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग बल्ब वगैरह लगा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वोल्ट का होता है जो मटकी को और केज को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। इसलिए आप लोग जब भी कोई बल्ब लगाएँ तो लाज़मी तौर पे केज में ऐसी जगह छोड़ें जहाँ से हवा का आना-जाना हो। अगर आप लोग पूरा कवर कर लेंगे तो केज के अंदर बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से बर्ड्स भी मर सकते हैं और एग वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इस बात का ख़्याल रखें। बाकी ये कि मेल एंड फीमेल को कंफर्म आप लोग कर लें, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब। अगर आपके बर्ड्स ने एग दे दिए हैं तो अगर आप लोग कपड़ा डालना भूल गए तो आप बिल्कुल भी कपड़ा ना डालें, उनको ऐसे ही छोड़ दें जब तक उनके बच्चे नहीं आ जाते। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर वो डेड इन शेल का मामला आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके ऊपर लाज़मी तौर पर अमल करें। कॉकटेल बर्ड्स का सॉफ्ट फूड कौन-कौन सा होता है जो कि सर्दियों में देना चाहिए? हमारे पास भुट्टा आता है, सबसे पहले आप लोग भुट्टा दे सकते हैं, चना दे सकते हैं। चना को अच्छे तरीके से आप लोग बॉयल करके अपने कॉकटेल बर्ड्स को जो है आप लोग दे सकते हैं। बॉयल करके अच्छे तरीके से आप लोग दे सकते हैं। गंदुम होता है, गंदुम आप लोग दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग चावल देना चाहते हैं तो आप लोग चावल दे सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ लोग होते हैं वो जस्ट चना बाज़ार से ला के दे देते हैं या फिर गंदुम वगैरह ऐसे ही ख़रीद के दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आप जो है वो गंदुम को रात को भिगो कर रखें, चने को रात को भिगो कर रखें, सुबह जो है उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके अपने बर्ड्स को दें। उससे क्या होगा कि आपके बर्ड उसको खाएँगे और उसको खाने के बाद जो है उनकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही दे देते हैं तो बर्ड्स इसको बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और वो सॉफ्ट फूड नहीं होता। सॉफ्ट फूड उसको बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा नरम हो, इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके नरम करके ही अपने बर्ड्स को दीजिएगा। तो जो भी सॉफ्ट फूड आप देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बर्ड्स से अच्छे से अच्छी इनकी हेल्थ होगी और आपके पास अच्छे तरीके से कॉकटेल बर्ड्स ब्रीडिंग कर पाएँगे।
उसके बाद जो है वो कॉकटेल बर्ड्स की फाइटिंग वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे जो है वो मेल एंड फीमेल आपस में लड़ रहे हैं, या फिर मेल आपस में लड़ रहे हैं, या फिर एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की मटकी में जाके मार रहे हैं। तो ऐसा होता इसलिए है कि अगर आपकी मेल एंड फीमेल आपस में लड़ रहे हैं तो फिर इससे ये होगा कि मेल की एज फीमेल से छोटी होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप लोग जो है वो मेल को चेंज करवा सकते हैं, या फिर फीमेल को आप लोग चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर मेल एंड मेल की आप लड़ाई हो रही है तो फिर आप उन लोगों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक केज के अंदर जो है वो एक ही बर्ड ब्रीडिंग करता है। अगर कॉलोनी केज के अंदर ऐसा हो रहा है तो उस बर्ड्स को आप अलग कर दें जो लड़ता है। तो मतलब ये तरीका होता है जिससे आप लोग अपने कॉकटेल बर्ड्स की फाइटिंग वगैरह दूर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके पास क्या मामला हो रहा है। अगर आप मेल एंड फीमेल लड़ रहे हैं तो फिर मेल की एज जो है फीमेल से छोटी होती है, और इस वजह से फीमेल मेल को मारना स्टार्ट कर देती है, क्रॉसिंग नहीं करती। तो इसलिए आप लोग जो है अपनी मेल को आप लोग चेंज करवा सकते हैं। अगर मेल को करवाना चाहते हैं मेल, वरना फीमेल को आप लोग चेंज करवा सकते हैं। तो ये फाइटिंग क्या होता है इसको आप लाजमी तौर पर देखा करें। कॉकटेल बर्ड्स का ग्रीन सॉफ्टवुड, अब ये भी बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे कॉकटेल बर्ड्स को हम लोग क्या ग्रीन सॉफ्टवुड दें। तो उसके अंदर आप लोग सर्दी में पालक दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेथी वगैरह आती है वो आप लोग दे सकते हैं। मटर वगैरह जो कि मार्केट में मिलते हैं सर्दियों में वो आप दे सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल अच्छा हो उसको अच्छे तरीके से आप जो है वो काट के बारीक या सलाद की तरह काट के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे ही होगा कि आपकी बर्ड्स की सेहत अच्छी होगी। अगर बच्चे होंगे बच्चों को अच्छे तरीके से वो फीड करवाएंगे। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप लोग अपने बर्ड्स की सेहत अच्छी कर सकते हैं। ग्रीन सॉफ्टवुड मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग लाजमी तौर पे यूज़ करवाएँ। उसके बाद कॉकटेल बर्ड्स की विंटर की केयर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉकटेल बर्ड्स को विंटर में आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से रखना है, उनके अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। उनका पानी आपने टाइम टू टाइम चेंज करना है। कैल्शियम पी सिरप आता है वो आप लोग पानी के अंदर डाल के दे सकते हैं। दाने के अंदर आप लोग फिश ऑयल कैप्सूल होता है और इविन के कैप्सूल होते हैं वो आप लोग डाल के दे सकते हैं दाना वगैरह में। तो इससे ये होगा कि आपके बर्ड जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएंगे, आपके पास अच्छे तरीके से रह पाएंगे। अगर आपके बर्ड्स कोई बीमार वगैरह होते हैं तो आप लोग जो है उनको पैनाडोल या फिर ब्रोफिन वगैरह आप लोग दे सकते हैं। ब्रोफिन उस वक्त दें जब आपके बर्ड्स को चोट लग जाए या फिर कोई ज़ख्म वगैरह हो रहा हो, तो आप लोग उसको ब्रोफिन दे सकते हैं। अगर ज़ख्म हो तो फिर आप आयोडीन वगैरह लगा सकते हैं। अगर आँखों का इन्फेक्शन वगैरह हो तो फिर आप लोग जो है वो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट होती है, टाइम टू टाइम आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से आपके पास रहेंगे। अपने बर्ड्स का ख्याल रखा करें। अगर आपके बर्ड्स को कोई ख़ारिश वगैरह लग गई हो तो फिर आप लोग जो है ऐसे बर्ड्स को या तो सेल कर दें, या तो फिर उसकी अच्छे तरीके से केयर करें, या अच्छे तरीके से जो है उसको दाना वगैरह प्रोवाइड करें, या फिर उसकी स्पेशल जो है वो केयर करें। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप लोग अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी केयर है, लेकिन आज जो है वो अपनी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। ये वीडियो मुझे इसलिए भी बनानी थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कॉकटेल बर्ड्स की केयर, या फिर तमाम बर्ड्स की। आप लोग ये तमाम बर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।